you will be remembered as the greatest ever in the history of तो cricket. उसने जब बैटिंग की तो उसे सब कुछ शट आउट बॉल दे किंग दिया। होते हैं जब तक रियल किंग नहीं आता। ये बात है जो मैं आपकी 100% एग्री करता हूँ। विराट कोहली नहीं, किंग कोहली जिसको कहते हैं अपनी फॉर्म में वापस आ चुके हुए, अब ये रुकने वाले नहीं है। ताबड़तोड़ 73वां सेंचुरी विराट कोहली ने जड़ दिया। 7300 अनबिलीवेबल। सबसे पहले विराट कोहली जो कि कल एक बड़ी धमाकेदार किस्म की इनिंग्स देखने को मिली है कोहली की जानब से, और क्या कमाल का विराट कोहली ने कम बैक किया है भाई साहब। कोहली की पता है एक बात बिल्कुल अलग है। आई मीन वो चाहे कोई भी फॉर्मेट हो, उसकी जो क्लासीनेस है ना, जो उसका फ्लेयर है उसकी बैटिंग में, जो उसके पास वो जो क्लासिकल स्ट्रोक्स है, वो आपको तीनों फॉर्मेट्स में वैसी खेल के देता है। लेकिन यार मैं सोच के मेरा दिमाग दंग रह जाता है कि 73 सेंचुरीज हो चुकी है उस बंदे की अब यार इंटरनेशनल क्रिकेट में। जब जब आएगा तब तब विराट कोहली जो अपना जलवा दिखाएगा। तो देख लीजिए फिर किंग कोहली ने जो वो क्या किया, और शानदार किस्म की सेंचुरी जो है किंग कोहली ने दाग दिया है इन इंडिया। क्या कहेंगे दाऊद साहब? देखो अनबिलीवेबल है, और विराट कोहली ने आज करके दिखा दिया अपनी 73वीं सेंचुरी, 73 सेंचुरी मार डाली है। और एक बात तो नहीं तय है कि एवरीवन इज अ किंग अंटिल द रियल किंग्स वन एंटर। बिल्कुल छा गया विराट कोहली, जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग किया। भारत ने 373 रन बोर्ड पर ला दिए, और विराट कोहली का एक और ताबड़तोड़ 73वां सेंचुरी विराट कोहली ने जड़ दिया। 7300 अनबिलीवेबल। सचिन के बाद एक भाई खिलाड़ी नजर आ रहे हैं, और लग रहा है कि सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड, अपने खिलाड़ी का रिकॉर्ड ये तोड़ने की पर नजराएं भाई 2022 का आखिरी ओडीआई विराट का 100, 2023 का पहला ओडीआई विराट का 100। ये तो विराट ने जो है वो तबले जंग बजा दिए उन सब के लिए जो ओडीआई वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंडिया आ रहे हैं। उनको ये बता दिया कि भाई 2023 मेरा साल है। भाई ये अगर आप देखोगे ओडीआई फॉर्मेट तो विराट कोहली छोड़ेगा नहीं, और जिस तरीके से विराट ने आगाज किया 2023 का सेंचुरी के साथ, बैक सेंचुरी। सिर्फ बात सेंचुरी की नहीं है, अगर आप इसकी सेंचुरी देखो तो किस तरीके की सेंचुरी है वो भी आप देखो। ताबड़तोड़ सेंचुरी थी। 7 बॉलों पे 113, स्ट्राइक रेट 129 का, एक छक्का, 12 ओडीआई में 129 का स्ट्राइक रेट, ये बहुत अच्छा। इवन टी20 का स्ट्राइक रेट भी बेहतर है, बेहतरीन है। वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइक रेट है टी20 में 129 का, क्योंकि ये तेज खेला और ये टीम के काम आई है। और आप देखो 373 रन से श्रीलंका को वो टारगेट दे दिया कि अब श्रीलंका मुझे लग रहा है कि इसमें सो भी सकेगा चेस करने के लिए। लेकिन आज का दिन टोटल विराट कोहली के नाम था। बात करनी पड़ेगी, स्टार्ट बड़ा अच्छा था, रोहित शर्मा ने अच्छी बैटिंग की, शुभमन गिल ने बड़ा अच्छा किया, लेकिन एंड में महफिल और मेला टोटल सब कुछ लूटा है विराट कोहली ने। छा गया भाई, और कमाल धमाल सुपर धमाल। ये क्या खाते हैं विराट कोहली भाई। और वही बात है, बात ठीक है कि सारे किंग बने होते हैं जब तक रियल किंग नहीं आता, और आज वो आया तो उसने जब बैटिंग की तो उसे सब कुछ शट आउट बॉल दे दिया। होते हैं जब तक रियल किंग नहीं आता। ये बात है जो मैं आपकी 100% एग्री करता हूं। अंटिल जाए रियल किंग जो है वो कम, तो उसके बाद सब जो है फिर किंग। और सेलिब्रेशन भी विराट कोहली की 73वीं सेंचुरी की वही सेलिब्रेशन थी। चलो निकलो फिर लावन की सेलिब्रेशन की उस बंदे ने। जो है वो फिर अपने पिंजरों में घुस जाते हैं जब जो है रियल किंग जो है वो आते हैं, और शानदार किस्म का 373 बना दिया। दाऊद ये बात तो साबित हो गई है जो इंडिया की ओडीआई की टीम है, स्ट्रॉन्ग तीन टीम है, और ये बहुत आसानी से किसी को भी नहीं छोड़ेगी। आपका ये इंडिया के अंदर वर्ल्ड कप खेला जाना है, बहुत मुश्किल होगा इंडिया को इंडिया के अंदर हराना। के बड़ा प्लेटफॉर्म सेट था, उसके बावजूद विराट कोहली आया और उन्होंने जिस तरीके से बैटिंग की, आउटस्टैंडिंग सेंचुरी बना दिया, और 129 के स्ट्राइक रेट से सेंचुरी बनाई है। 113 बनाकर आउट हुए हैं। भारत का स्कोर भी बहुत हाई तक पहुंचा दिया। अली अगर आप मोस्ट सेंचुरीज फॉर इंडिया की बात करो तो इस टाइम विराट कोहली आपको नजर आ रहे हैं। ये मैं बात कर रहा हूं अगेंस्ट एन ऑपोजिशन, किसी इंडिविजुअल ऑपोजिशन के अगेंस्ट अगर आप बात करो, किसी अगेंस्ट एक इंडिविजुअल ऑपोजिशन की बात करो तो विराट कोहली ने वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट 9 सेंचुरियां जड़ी हुई हैं। इसके अलावा विराट कोहली ने श्रीलंका के अगेंस्ट जो है वो 9 आज बना दिए, इनके अगेंस्ट 9 ही बना दिए। फिर सचिन तेंदुलकर की बात करो तो इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 9 बनाई थी, रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 8 बनाई थी, विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 8 बनाई थी। तो विराट कोहली वाहिद अब ऐसे खिलाड़ी बन गए जिन्होंने दो सिंगल ऑपोजिशन के अगेंस्ट 2 बार 9 सेंचुरियां जड़ दी हैं। कमाल है भाई। कोहली की पता है एक बात बिल्कुल अलग है। आई मीन वो चाहे कोई भी फॉर्मेट हो, उसकी जो क्लासीनेस है ना, जो उसका फ्लेयर है उसकी बैटिंग में, जो उसके पास वो जो क्लासिकल स्ट्रोक्स है, वो आपको तीनों फॉर्मेट्स में वैसी खेल के देता है वो। और आज भी उसने ही प्लेड सम सुपर्ब शॉट्स यार, मतलब जो 12 से चौके लगाए। लेकिन यार मैं सोच के मेरा दिमाग दंग रह जाता है कि 73 सेंचुरीज हो चुकी है उस बंदे की अब यार इंटरनेशनल क्रिकेट में। आई मीन द गाय स्टिल हैज, इवन आफ्टर हैविंग अ वेरी लीन टाइम सम टाइम बैक, उसकी फिर भी यार
57 की उसकी एवरेज है, कैसे बोलते ओडीआईज में 48-49 की टेस्ट में है, फिर 50 प्लस की 52 की उसकी T20 में एवरेज है, बैटिंग एवरेज है। इट्स जस्ट टू मच। और मतलब मुझे लगता है कि जिस मूड में वो खेल रहा है और जितना वो फिट है, मुझे भी नहीं लगता है कि वो भी रोहित की तरह, आई डोंट थिंक ही हैज एनी व्हाट यू कॉल इट इंटेंशंस ऑफ लीविंग T20 इंटरनेशनल्स। तो ये बड़ा मुश्किल फैसला होने वाला है इंडियन सेलेक्टर्स के लिए आगे चल के, चेतन शर्मा पार्टी के लिए, कि वो क्या करते हैं। इसलिए क्योंकि इंडिया, यू कैन सी कि जो बीसीसीआई और जो चेतन शर्मा की जो सोच है वो यही है कि जी अब T20 की नई टीम बनाई जाए। मैं भी अग्री करता हूँ इस चीज़ से, लेकिन जिस तरह आज रोहित और कोहली खेले, मुझे नहीं लगता उनका कोई मूड है कि वो T20 इंटरनेशनल खेलेंगे। लेकिन बुरी तरह जो है कुट लगी है भैया श्रीलंका की, 373 की है। एंड टू मी आई स्टिल फेल्ट कि इंडिया फेल अबाउट 15-20 रन शॉर्ट, लेकिन स्टिल इट्स अ वेरी बिग स्कोर। हालांकि यहाँ गुवाहाटी पे बड़े रन हुए हैं, लेकिन आप अगर ये ध्यान में रखें कि इंडिया ने लास्ट मैच जो खेला था अपना ओडीआई अगेंस्ट बांग्लादेश, उसमें 400 कुछ रन किए थे। तो इट जस्ट शोज यू नो कि ओडीआई में इंडिया की फॉर्म कितनी मतलब इन रिसेंट टाइम जबरदस्त रही है। पिछले 4.5 महीने के अंदर व्हाइट बॉल की क्रिकेट में रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स बनाए, और आज हम सारे उन स्टैट्स को देखेंगे। आज विराट कोहली ने जो सेंचुरी मारी है श्रीलंका के खिलाफ, बैक टू बैक सेंचुरी, से पहली सेंचुरी तीसरे ओडीआई में बांग्लादेश के खिलाफ बांग्लादेश के अंदर मारी थी, और आज एक और सेंचुरी मारी है विराट कोहली। इसको कहते हैं दोबारा से किंग कोहली, किंग कोहली, विराट कोहली नहीं, किंग कोहली इसको कहते हैं अपनी फॉर्म में वापस आ चुके हुए। अब ये रुकने वाले नहीं है। वो क्या चीज है जो विराट कोहली ने पिछले 4.5 महीने के अंदर की है, आज जरा इन पे एक नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 28 अगस्त। ये कहानी शुरू हुई 28 अगस्त से। एशिया कप का मैच था पाकिस्तान के खिलाफ, विराट कोहली ने 36 रन से स्कोर किए। वो विराट कोहली की जो परफॉर्मेंस थी वो उस कैलिबर की नहीं थी, लेकिन उसके बाद फिर शुरू होता है कोहली का बल्ला। 5 मैचेस के अंदर, एशिया कप के 5 मैचेस के अंदर विराट कोहली ने 276 रन से स्कोर किए। सेकंड हाईएस्ट रन गेटर बने एशिया कप के। इसमें अफगानिस्तान के खिलाफ वो जो वेट था 71st 100 का, वो भी पूरा हुआ। अफगानिस्तान के खिलाफ 122 रन मारे, 90 की एवरेज थी विराट कोहली की एशिया कप के अंदर। यहां से ये कहानी शुरू होती है। उसके बाद आती है सीरीज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। 3 मैचेस विराट कोहली खेलते हैं। पहले मैच के अंदर विराट कोहली इसको कहते हैं 2 रन बनाते हैं, अगले मैच में विराट कोहली 11 रन बनाते हैं, लेकिन तीसरा T20 वर्सेस ऑस्ट्रेलिया विराट कोहली के बल्ले से आते हैं 63 रन। विराट कोहली जिसे कहते हैं इस सीरीज में एवरेज परफॉर्मेंस दिखाता है। लेकिन उसके बाद अगेंस्ट साउथ अफ्रीका विराट कोहली सिर्फ 2 मैचेस खेलते हैं। एक मैच के अंदर मैं बात करूं विराट कोहली की, तो विराट कोहली ने 3 रन बनाए। अगले मैच के अंदर विराट कोहली ने 49 रन से स्कोर किए। ये भी विराट कोहली की जिसे कहते हैं विराट कोहली की कैलिबर के लिहाज से एवरेज परफॉर्मेंस थी। लेकिन उसके बाद वो होता है जिसका सबको डर था, वर्ल्ड कप के अंदर सबसे पहला मैच अगेंस्ट पाकिस्तान। विराट कोहली जिसको कहते हैं सेंसेशनल इनिंग्स खेल के जाते हैं और बताते हैं कि उनको किंग कोहली क्यों कहा जाता है। अगेंस्ट पाकिस्तान खतरनाक बॉलिंग लाइनअप, 82 रन नॉट आउट खेल के पाकिस्तान को हरा देते हैं। वो वाला मैच इंडिया को हरा हुआ मैच जितवा देते हैं। उसके बाद विराट कोहली का बल्ला रुकता नहीं है। विराट कोहली वर्ल्ड कप के भी हाईएस्ट रन गेटर बनते हैं, 296 रन विराट कोहली स्कोर करते हैं। इसके साथ साथ विराट कोहली जिसे कहते हैं लीडिंग रन स्कोरर भी T20 वर्ल्ड कप के बन जाते हैं। 6 मैचेस के अंदर विराट कोहली ने रन स्कोर किए थे। 96 की एवरेज थी विराट कोहली की T20 के वर्ल्ड कप के अंदर। विराट कोहली कहते हैं मैंने रुकना नहीं है, मैं अभी भी चलूंगा। व्हाइट बॉल की क्रिकेट जिसको कहते हैं T20 में तो बड़ी अच्छी आ गई। अब कहानी शुरू होती है ओडीआई की। ओडीआई में विराट कोहली का बल्ला नहीं चल पाता। ओडीआई के स्टार्टिंग के अंदर अगेंस्ट बांग्लादेश 3 ओडीआई मैचेस की सीरीज होती है। पहले 2 मैचेस में विराट कोहली नहीं चल पाते, लेकिन आखिरी मैच के अंदर विराट कोहली मारते हैं सेंचुरी और अपना 2022 का जो ओडीआई का जो बुरा करियर चल रहा था उसको अच्छे नोट पे खत्म करते हैं। कमाल की जो फॉर्म में आ चुके हैं विराट कोहली। तो अब अगर देखें तो 45 इनकी ओडीआई की सेंचुरीज हो चुकी हैं, तो सचिन तेंदुलकर की 49 है भाई। टोटल 4 सेंचुरीज ये दूर है सचिन तेंदुलकर से। तो ये 4 भी मुझे ऐसा लगता है कि भाई इस साल में आने वाली है, यकीन माने आप, क्योंकि इस साल में ओडीआई मैचेस ज्यादा है, 20 मैचेस ओडीआई है, फिर वर्ल्ड कप है उसके बाद ओडीआई का। तो इस साल में तो 4 आनी ही आनी है, बल्कि ज्यादा ना आ जाए तो कम नहीं होगी इससे। तो अब वक्त आ चुका है दोस्तों। हम सचिन तेंदुलकर को हमेशा बोलते हैं ना कि दी ग्रेट सचिन तेंदुलकर। अब वक्त आ चुका है कि विराट कोहली के नाम के साथ भी ग्रेट लगाया जाए, दी ग्रेट विराट कोहली लगाया जाए। ये बात हकीकत है कि विराट कोहली इस टाइम जिस लेवल के ऊपर खड़ा है ना, कोई और बल्लेबाज उसके आसपास भी नहीं आ रहा है। उससे आगे सचिन तेंदुलकर है, वो मानने वाली बात है, लेकिन बाकी उसके आसपास भी कोई नहीं आ रहा है। ओडीआई में तो रिकी पॉन्टिंग का और विराट कोहली का अगर देखें तो 15 सेंचुरीज विराट कोहली ने जो रिकी पॉन्टिंग से ज्यादा बनाई हुई है, तो वो भी जो आसपास नहीं आ रहे। ओवरऑल सेंचुरी की बात करें फिर ठीक है, थोड़ा बनता है, लेकिन
ओडीआई की बात करें तो कोहली के आसपास इस टाइम कोई नजर नहीं आ रहा है। 45 सेंचुरियां हो चुकी हैं भाई, और 4 और बनाएंगे तो सचिन तेंदुलकर का जो रिकॉर्ड है वो भी तोड़ने में जो है वो कामयाब हो जाएंगे विराट कोहली। बहरहाल बहुत अच्छी रात को भी बैटिंग की है, 87 बालों के ऊपर 113 स्कोर की एक धुआंधार इनिंग्स, क्योंकि ओडीआई में जो है वो 129 के स्ट्राइक रेट से, और पहले थोड़ा रना बॉल ही खेल रहे थे, लेकिन उसके बाद बड़ी कमाल का फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे विराट कोहली जो है वो एक्सेलरेट करते हैं वही किया उन्होंने, फिर तेज इनिंग्स खेली और आखिर में फिनिश जब उन्होंने किया तो बॉलें कम थी और स्कोर उनका ज्यादा था। 87 बालों पे 112 स्कोर, और अगर देखा जाए तो भाई क्या नाम है 12 चौके और 1 छक्का, कमाल की बैटिंग की है और वापसी हो चुकी है इनकी। इंजमामुल हक निकल के आए, उन्होंने विराट कोहली की काफी तारीफें की हैं। इंजमामुल हक ने कहा कि भाई इस दौर का ये वाकई में किंग है, इसको किंग सब कहते हैं, लेकिन ये वाकई में इस दौर का किंग है जिस तरह से ये बैटिंग कर रहा है। और उन्होंने बोला कि वो वक्त दूर नहीं कि विराट कोहली जो है 100 सेंचुरीज बनाने वाले हैं, ये इंजमामुल हक ने बोला। उसके बाद उन्होंने पीसीबी को मुखातब किया और उन्होंने बोला कि आप जो है वो घर में जो है वो सही पिच बनाते नहीं है एक, और आप जो अपनी मर्जी की पिच बनाते हैं वो भी आप बना नहीं पाते उस तरह की, और उस पिच पर भी जो है आप उस तरह से खेल नहीं पाते हैं। तो इंडिया को देखें कि इंडिया ने अपनी मर्जी की पिच बनाई, पिच बनाना मर्जी की बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उस पिच के ऊपर वापस जो है फायदा उठाना उस पिच का बहुत बड़ी बात थी। तो इंजमामुल हक ने कहा कि पीसीबी को भी जो है सीखना चाहिए कि भाई जो है वो पिचेस बनाई कैसे जाती हैं और उस पिच से फिर फायदा कैसे उठाया जाता है। हम पाकिस्तान में अक्सर पिचेस बनाते हैं अपनी मर्जी की और फायदा उठा के बाहर की टीमें आके लेके चली जाती हैं। पिच ऐसी होनी चाहिए कि दोनों टीमों का फायदा होना चाहिए। हमारे बल्लेबाजों को और बॉलर्स को खुद ही अपनी बनाई हुई पिच की समझ नहीं आती है कभी कभी। तो ये बात इंजमामुल हक ने बोली है और उन्होंने विराट कोहली के लिए बोला कि भाई ये बंदा जो है वो आने वाले वक्त में 100 सेंचुरीज बनाने वाला है। उसके बाद अगर देखें तो क्या नाम है उनका वसीम अकरम ने भी विराट कोहली को मुबारकबाद दी है और उन्होंने बोला कि ये होता है बड़ा खिलाड़ी, जब वो कम बैक करता है तो उसका पता चलता है कि भाई कम बैक क्या चीज होती है। उन्होंने बोला कि कोहली के मुंह के साथ अब जो है वो खून लग चुका है। उन्होंने बोला कि खून यानी कि वो कहते हैं ना कि जब वो शेर के मुंह से खून लग जाए उसे लालच आ जाती है, फिर वो बड़ा खतरनाक हो जाता है, फिर वो शिकार पे शिकार करता है। वो उन्होंने भी यही बोला कि यार शेर के मुंह पे खून लग चुका है अब, यानी कि सेंचुरीज पे सेंचुरीज आने वाली है। तो ये हकीकत है, विराट कोहली ने 1 सेंचुरी बनाई T20 में, उसके बाद वो बंदा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। और ओडीआई में तो जिस लेवल का वो खेल रहा है उसका कंपैरिजन किसी से बनता ही नहीं है। वसीम अकरम ने ये भी बोला कि बहुत लोगों का कंपैरिजन होता है, लेकिन विराट कोहली के साथ इस टाइम कोई भी बंदा कंपीट नहीं कर पा रहा। ये जिस जगह पे खड़ा है वहां पर ये अकेला ही खड़ा है, कोई और बंदा इससे कंपीट नहीं कर पा रहा। शोएब अख्तर ने काफी जो बातें की है, वो मैंने पहले वाली वीडियो में भी आपको बताया था। शोएब अख्तर ने बोला कि मेरी प्रेडिक्शन सच होगी, विराट कोहली 100 बनाएगा सेंचुरियां। और उन्होंने बोला कि अब मेरी ये प्रेडिक्शन है कि विराट कोहली इसी साल में, ये जो 2023 है, इसी साल में जो है वो 80 सेंचुरीज मुकम्मल करने वाला है। यानी कि आप देखें 73 हो चुकी है, यानी कि 7 सेंचुरीज इस साल में और आने वाली है। शोएब अख्तर ने प्रेडिक्शन की है। अब देखना यह है कि क्या उनकी प्रेडिक्शन सच होती है। वैसे जिस स्पीड से विराट कोहली जा रहे हैं ऐसा लगता है कि सच हो भी सकती है। फिर शोएब अख्तर ने यह बोला कि भाई साहब ये होती है अपने घर में बैटिंग। उन्होंने बोला कि भारत की जो टीम है वो अपने घर में भी दिलेरी से खेलती है और बाहर जाके भी दिलेरी से खेलती है, लेकिन हमारी टीम बाहर जाके तो वैसे ही डरी होती है, लेकिन अपने घर में भी दिलेरी के साथ नहीं खेल सकती। उन्होंने मिसाल दी है कि परसों जो है वो जो पाकिस्तान ने 258 चेज किया, वो जो है वो 40-41 ओवर में चेज हो सकता था, लेकिन बाबर आजम और रिजवान की स्लो बैटिंग की वजह से वो जो चेज है वो 48 ओवर तक गया। तो उन्होंने बोला कि ये एक डरपोकाना इंटेंट होती है, आपको थोड़ा तेज खेलना चाहिए। अपने घर में भी अगर आप ऐसे डर डर के खेलेंगे तो आप कहां पर खेलेंगे। उन्होंने